हेलो दोस्तों, चौकीदानी से मेरा ये सेकंड वीडियो है उसी के आगे। और इस ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं राजस्थानी नृत्य का आनंद लेते हुए, और यहाँ पर बड़े लोग राजस्थानी बैलगाड़ी में आनंद ले रहे हैं घूमते हुए। और फिर हम घूमते घूमते चौकीदानी में ये बना है बालाजी का मंदिर। हम यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। और मंदिर जाते हुए ये चिड़िया हमें यहाँ पर दिखी, बिल्कुल जैसे मॉडल कोई कैटवॉक कर रही है वैसे ही दिखी। तो हमने सोचा इसकी भी फ़ोटो सेशन कर दी जाए, और हम फाइनली मंदिर पहुँच गए। और हम लोग बालाजी के महाराज जी के दर्शन करके वहाँ से आगे निकल आए। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर शनि महाराज जी का भी है। और फिर घूमते घूमते हम यहीं पर माता वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है, और यहाँ की चढ़ाई बिल्कुल वैष्णो देवी माता की तरह है। तो हम ऊपर चढ़ने लगे। तो दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा था कि हमारे जूते फिसले जा रहे थे पत्थर से, कि हम कहीं गिर ना जाएं नीचे। लेकिन माता जी ने हमें अपने पास बुला ही लिया। प्रणाम हो रात्रि भारते पुराण युग विद्यामि जाना मम्मी जाना सर्वलोकम में जाना। वहाँ चले जाओ, वहाँ से ले लो फोटो उनकी भाई जी की। इधर से चले जाओ भाई जी, वहाँ जाके बैठ जाओ। और माता जी के दर्शन के बाद हम आ गए भूल भुलैया में। हमें ये भूल भुलैया कम और ये गांव की गलियां ज़्यादा लग रही थी। हम तो फटाफट बाहर निकल गए भूल भुलैया से। और हमें ये लालटेन दिखी, तो हमने कहा लाओ चौकीदारी भी कर ली जाए। तो हमने कहा जागते रहो लोगों। और हम थोड़ा लेट हो गए गंगा आरती को देखने के लिए। हम जब तक पहुँचे तो गंगा आरती हो चुकी थी और लोग आरती ले रहे थे। घूमते घूमते पेट के चूहे भी कहने लगे अब तो बस करो और हमें अब शांत करो। तो हमने सोचा लाओ पेट के चूहों को शांत किया जाए। तो हम अपना भोजन करने के लिए यहाँ पर आ गए, क्योंकि अभी भीड़ थी कम। तो हमने सोचा पहले ही हाथ मार लिया जाए। और हमारे भेजे में तो कुछ घुस ही नहीं रहा था कि यहाँ पे रखा क्या है खाने पीने के लिए। हमारा तो दिमाग घूमे जा रहा था, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा रख लिया। फिर हम ऊपर लिखे हुए मेनू को देखने लग गए और सोचने लग गए कि ये क्या क्या लिखा है। तो हमारी समझ में कुछ कुछ आ रहा था। तो हमने कुछ कुछ काउंटर से थोड़ा थोड़ा आइटम इकट्ठा करना चालू कर दिया अपनी प्लेट में, जो हम आपको दिखाते हैं।
हमें तो सिर्फ अपने मतलब का एक काउंटर दिखा जिसमें मालपूड़े मिल रहे थे, तो हमारे मुंह में भर भर कर पानी आने लग गया। तो हमने भाई साहब से कहा, हमें एक मालपूड़ा तो दे दो भैया। सब काउंटर से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी खाने की प्लेट तैयार हो गई। हमारे पेट के चूहे देख के पनीर के पेट के चूहे भी कूदने लग गए और वो भी खाना खाने टूट पड़े। फिर हमने सोचा पहले अपने पेट के चूहों को शांत किया जाए, उसके बाद आपको और थोड़ा चौकीदानी घुमाया जाए। फिर हम इन महिला का नृत्य देखने आ गए जो मुंह में तलवार रखकर कुछ इस तरीके का नृत्य कर रही थी। हमने सोचा कहीं इनका तलवार से मुंह ना कट जाए। इतना घूमने फिरने के बाद हमारे पैरों से कुछ आवाज़ आई। बोले भैया अब तो थोड़ा सा बैठ लो, अब हमें भी थोड़ा रेस्ट दे दो। तो हमने सोचा लाओ थोड़ा बैठकर ही वीडियो बनाई जाए। और हम जहाँ पर बैठे थे पीछे ये एक पेंटिंग की दुकान थी। इसमें बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रखी थी, लेकिन हमें सबसे बढ़िया सुंदर पेंटिंग लगी हमारे श्याम बाबा की। और ये भाई साहब यहाँ पर ब्लॉक पेंटिंग कर रहे थे। हमें इस तरीके से कुछ प्रतीत हो रहा था कि ये मैडम ने ये साड़ी खरीद ली है, तो वो अपने हिसाब से इसकी पेंटिंग करा रही थी। और दोस्तों हमारा चौकीदानी में खाना पीना हो गया, क्योंकि आज हमने राजस्थानी थाली का आनंद लिया है। और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग एंड होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। हम फिर बाहर का रास्ता देखने लगे, क्योंकि हमने सोचा अब बाहर निकला जाए, क्योंकि थकावट ज़्यादा हो गई थी। नहीं तो रात को पैर टर टर चर चर बोलते। और दोस्तों चौकीदारी बंद होने का टाइम भी हो चुका था, लेकिन भीड़ देखिए आप अभी अंदर घुसने वालों की कितनी है।